नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आरजीपीवी डिप्लोमा ने अभी कुछ देर पहले ही नोटिस दिया है, इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग रेगुलर डिप्लोमा एडमिशन। और ये नोटिस है जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में आए हैं उनके लिए। उनको ओसीबीसी स्कीम के तहत पढ़ाई करनी है, भले उनका एडमिशन किसी भी ईयर में हुआ हो। यानी अगर उनका एडमिशन 2016, 2017, 2018 में हुआ है या 2019 में हुआ है और वो थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो उनको ओसीबीसी स्कीम के तहत पढ़ाई करनी है। अब एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि सर ये ओसीबीसी स्कीम है क्या? तो ओसीबीसी स्कीम जानने के लिए आप आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट में एकेडमिक्स पे स्कीम सिलेबस में जाइए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा आउटकम बेस्ड करिकुलम 2019 ओसीबीसी। यहाँ पर ओसीबीसी के आपको सभी ब्रांचेस के सिलेबस मिल जाएंगे। अब इन सिलेबस में इंस्ट्रक्शंस सबसे ऊपर दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है, all branches of third semester OCBC curriculum will have 5 courses, out of which one will be professional development third, which will be common to all the branches। यानी कि OCBC करिकुलम के तहत सभी ब्रांचेस में थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे, जिनमें से एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट थर्ड रहने वाला है। ईच कोर्स हैज अप टू मैक्सिमम 5 कोर्स आउटकम्स। To achieve the course outcomes, a group of micro outcomes called learning outcomes are designed. To achieve the learning outcome, contents are designed। यानी कि हर कोर्स में मैक्सिमम 5 कोर्स आउटकम हैं और उन 5 कोर्स आउटकम्स को अचीव करने के लिए माइक्रो आउटकम्स, जिनको कि लर्निंग आउटकम कहा गया है, वो दिए हुए हैं और उनको अचीव करने के लिए कंटेंट्स यानी कि सिलेबस डिजाइन किया गया है। इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द करिकुलम, गाइड देम टू अंडरस्टैंड कोर्स आउटकम्स एंड लर्निंग आउटकम्स। बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें कि करिकुलम बहुत ध्यान से वो पढ़ें। उनको गाइड करना है कि कोर्स का आउटकम और लर्निंग आउटकम क्या है और उन्हें समझाना है इनके बारे में। कोर्स आउटकम्स आर व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट और परफॉर्म एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। यानी कोर्स आउटकम वो चीज हैं जो कि कोई भी छात्र सेमेस्टर के एंड होने पर डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखा सके या फिर परफॉर्म कर सके। लर्निंग आउटकम्स आर स्मॉल स्टेप्स टू अचीव द कोर्स आउटकम। यानी कोर्स आउटकम को अचीव करने के लिए जो छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं वो दी हुई हैं लर्निंग आउटकम्स में। दिस इज टू बी कम्युनिकेटेड अगेन एंड अगेन टू द स्टूडेंट्स। ये छात्रों को बार बार कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ईच क्लास विच एवर मे बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, first remind the students about the course outcomes or learning outcomes that is being taught on that particular class। यानी हर क्लास में भले ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए या ऑफलाइन पढ़ाया जाए, बच्चों को सबसे पहले कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मेक श्योर टू अडॉप्ट 1 or 2 न्यू वेज ऑफ टीचिंग, that is pedagogical tools other than chalk duster and conventional teaching methods। यानी कि chalk duster और conventional teaching methods के अलावा भी हमें टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं जिससे बच्चों को कोई भी कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट इज, यूज क्विजेज एंड पजल्स टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग and attentiveness in the class। Also try to make the students enjoy learning with fun and enthusiasm।
यानी कि बच्चों को याद अच्छे से हो जाए, इसके लिए क्विज़ेस और पजल्स का भी आयोजन करना है जिससे लर्निंग मज़े के साथ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज असाइनमेंट्स फॉर गाइडेड लर्निंग। चेक द असाइनमेंट टू नो द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। ट्यूटोरियल्स कैन बी बेस्ट यूज्ड टू इम्प्रूव देम। यानी कि असाइनमेंट्स का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चों को अच्छे से याद हो सके। बच्चों को ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट्स इफ यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इट शुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सर्वेज, माइनर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। यानी अगर असाइनमेंट्स का इस्तेमाल बच्चों को एसेस करने के लिए होता है तो उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और सर्वे से रिलेटेड और माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग आउटकम्स दैट आर टू बी असेस्ड एज पर द स्कीम इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दैट इज एंड सेमेस्टर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरनल असेसमेंट। इसका मतलब है लर्निंग आउटकम जो कि स्कीम के हिसाब से रहेंगे वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, और इंटरनल असेसमेंट के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव 1, 2 एंड क्विज और असाइनमेंट और सर्वे और टेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि इंटरनल असेसमेंट के लिए एग्जाम्स जैसे कि प्रोग्रेसिव फर्स्ट एग्जाम, प्रोग्रेसिव सेकंड एग्जाम, क्विज या असाइनमेंट, सर्वे या फिर टेस्ट, इनमें से कुछ भी लिया जा सकता है। स्टूडेंट शुड बी असेस्ड ईदर इंटरनली और एक्सटर्नली एज पर द स्कीम शोन इन फॉर्मेट 4। यानी कि स्टूडेंट का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल असेसमेंट स्कीम जो कि फॉर्मेट 4 में गिवन है उसके हिसाब से होना है। फॉर्मेट 4 इज द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड असेसमेंट ऑफ ऑल लर्निंग आउटकम्स। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि फॉर्मेट 4 है क्या। फॉर्मेट 4 है स्कीम ऑफ स्टडीज एंड असेसमेंट जो कि सभी लर्निंग आउटकम्स का इंडिविजुअली दिया हुआ है। आज इस वीडियो में आप ये समझ ही गए होंगे कि इंस्ट्रक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम क्या क्या हैं। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि लर्निंग आउटकम्स और कोर्स आउटकम्स इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी अपनी इम्पोर्टेंस क्या है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।